चतुर सारस और हाथी की दादागिरी। एक सुंदर जंगल था जिसमें सभी जानवर मिलजुल कर बड़े प्यार से रहते थे। उसी जंगल में ढोलू नाम का एक हाथी रहता था। वो हमेशा बाकी जानवरों पर अपनी दादागिरी दिखाता था। जंगल के सभी जानवर ढोलू से काफी परेशान थे, पर ढोलू की दादागिरी को देख चुप हो जाते थे। एक दिन चिंटू नाम का बंदर और चुलबुली नाम की हिरन जंगल में घूम रहे थे। चुलबुली: अरे चिंटू, तुझे पता है कल ढोलू ने बिना वजह लोमड़ी की खूब धुलाई की। अच्छा, अरे इस ढोलू की दादागिरी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज सुबह की ही बात ले लो, मैं जिस पेड़ पे रहता हूँ उस पेड़ पर कई सारे पक्षियाँ घोंसला बनाकर जीवन गुजार रही थी कि ढोलू आकर उस पेड़ को गिरा डाला। सबके घोंसले टूट गए, मेरे साथ साथ वो पक्षी भी बेघर हो गए। मेरा बस चले तो मैं उस मोटू को ऐसा सबक सिखाऊंगी, जिंदगी भर याद रखेगा। कमबख्त कहीं का जंगल में दादागिरी चला रहा है। ऐसा चुलबुली बोल रही थी कि ढोलू उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। चुलबुली बिना पीछे देखे ढोलू को जी भरकर डांट रही थी। चिंटू उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था। अरे चुलबुली, वैसे भी ढोलू भाई जैसे ताकतवर हमारे पूरे जंगल में कोई भी नहीं है ना। क्या कहा ढोलू भाई? अरे तू कब से उस मोटू का चमचा बन गया? अरे बस कर मेरी माँ, बात करने से पहले आजू बाजू आगे पीछे ऊपर नीचे देख लिया कर मेरी माँ। अरे तू तो ऐसा कह रहा है जैसे वो मोटू मेरे पीछे खड़ा है और मेरी बात सुन रहा है। वैसे तुझे यूँ डरने की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ दिखावे की दादागिरी करता है। सच में वो एक नंबर का डरपोक है, डरपोक। यह कहते हुए जैसे चुलबुली पीछे मुड़ती है तो ढोलू को देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। चुलबुली: मोटू, मेरा मतलब है ढोलू दादा, तुम यहाँ पर? अरे बोल बोल, क्यों रुक गई? क्या कर रही थी? मोटू डरपोक है। अरे नहीं नहीं, आप तो। इससे पहले कि चुलबुली कुछ और कहती, ढोलू उसकी खूब पिटाई करता है और वहां से चला जाता है। उई अम्मा, मर गई रे, कमबख्त ने मेरा कचुम्बर बना दिया। अरे चिंटू देख तो सही, कहीं वो बुलडोजर वापस तो नहीं आ रहा है। उई अम्मा। अरे वो वापस आ रहा है। अरे कह देना मैं बेहोश हो गई हूँ। यह कहकर चुलबुली नीचे गिर जाती है और बेहोश होने का नाटक करती है। यह देख चिंटू जोर जोर से हंसने लगता है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। क्या कहा? अब तो तू तो गया काम से। चिंटू हंसते हुए वहां से भाग निकलता है। चुलबुली भी लंगड़ाते हुए उसके पीछे भागती है। यूं आए दिन ढोलू किसी न किसी को परेशान करते रहता था। ऐसे ही एक दिन खरगोश से मिलने पास के ही जंगल का उसका दोस्त सारस आता है। वो दोनों तालाब के किनारे पानी पी रहे थे कि तभी वहां पर ढोलू आता है। अरे खरगोश, दिखाई नहीं देता कि मैं आया हूँ? चल हट, यहाँ से मुझे पानी पीने दे। अरे मेरे दोस्त की भी तो प्यास है, उसे पानी पीने दो। तुम्हें चाहिए तो तुम उधर जाके पी लो। अरे पतली टांग वाले, तेरी यह मजाल कि तू मुझसे बहस कर रहा है। अगर अपनी सूंड से एक लगाऊंगा तो तेरी नानी याद आ जाएगी, समझा? अरे 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 नहीं नहीं ढोलू दादा, सारस को आपके बारे में पता नहीं है, इसलिए आपसे ऐसा कह रहा है। बुरा मत मानो, पानी पी लो, मैं उसे समझा दूंगा। यह हुई ना बात। यूं ढोलू बड़े अकड़ से पानी पीने लगता है और जाते जाते अपने सूंड में भरे पानी को पास ही में खड़े खरगोश और सारस पर डालता है और चला जाता है। खरगोश सारस को सारी बात बताता है। सारस: अरे यह तो बड़ा बदतमीज है। यूं सारस बोल ही रहा था कि ढोलू चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ये तो ढोलू की आवाज है, इसे क्या हो गया सारस? चलो चलकर देखते हैं। वहीं दूर पर ढोलू शिकारियों के जाल में फंस गया था। अरे सारस, जल्दी कुछ करो, देखो ढोलू मुसीबत में है। अरे खरगोश, ढोलू तो इस जंगल का दादा है, भला हम क्या ढोलू की मदद कर सकते हैं? वैसे तो मैं ठहरा पतली टांग वाला, चलो हम चलते हैं। अरे सारस, मुझे माफ कर दे, मेरी मदद करो। अरे हाँ ढोलू सही कह रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। भले ही उसमें हम पर दादागिरी की है, पर वह भी तो हमारे एक जंगल का सदस्य ही है ना, इसकी मदद करनी ही चाहिए। खरगोश की बातें सुनकर ढोलू को अपनी गलती का एहसास होता है। सारस उड़ता हुआ जाकर अपनी नुकीली चोंच से शिकार के जाल को काटता है। ढोलू आजाद हो जाता है। वह सारस और खरगोश का धन्यवाद देता है। वह जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगता है
और उस दिन से जंगल में सभी के साथ अच्छे से पेश आने लगता है।